एपिसोड 10 ही इज डेविल। फ्लोर पर मोटी कारपेट होने की वजह से अयांश को गिरने पर भी थोड़ी सी चोट नहीं लगी थी। माया की बात सुनकर अयांश अपना हाथ झाड़ते हुए दोबारा उठ खड़ा हुआ। अपना छोटा सा सर उठाकर अयांश ने कुछ पल गौर से माया के ह्यूज बेड की ओर देखा। उसके छोटे से हैंडसम चेहरे पर अब बेहद ही सीरियस और डिटरमाइंड एक्सप्रेशन थे। बेड को हर तरफ से देखने के बाद अयांश बेड के कॉर्नर साइड पर चला गया। माया बेड पर पेट के बल लेटी अब भी बस एक टक अयांश को ऑब्जर्व कर रही थी। माया खुद से अयांश को सहारा देने की या उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। उसके मात्र कुछ चंद शब्दों ने अयांश के अंदर कुछ भी कर गुजरने की ताकत भर दी थी। अयांश माया के कहने पर या माया के लिए कुछ भी कर सकता था, लिटरली कुछ भी। 3 साल की उम्र में ही अयांश की अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर अपनी उम्र से 5 साल बड़े बच्चों की तरह थी। कम बोलना, ज़्यादा सुनना, माया की हर बात मानना और दिन भर कुछ ना कुछ नया करते और सीखने रहना अयांश का डेली रूटीन बन गया था। माया को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन रहना पसंद था। 3 साल की उम्र से ही अयांश भी बिल्कुल माया की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता था। एक तरीके से बिल्कुल रोबोटिक लाइफ थी माया और अयांश की। लगभग 10 मिनट बाद अयांश बेड के कॉर्नर से धीरे धीरे करके अपने नन्हे नन्हे हाथ और पैरों के सहारे बेहद ही स्ट्रगल करके बेड के ऊपर आखिरकार चढ़ ही गया। बेड पर खड़े होकर अयांश ने माया की ओर हल्की क्यूट स्माइल के साथ पलकें झुकाकर देखा और अपनी धीमी अट्रैक्टिव आवाज में कहा, आपने बिल्कुल सही कहा था मम्मा, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम योर सन, आई कैन रियली डू एनीथिंग। अयांश की बात पर माया सुकून से मुस्कुराई। माया ने पलटकर अपने बगल में बेड पर हाथ थपथपाते हुए अयांश से कहा, बेबी कम ली डाउन हियर। अयांश माया की बात मानकर उसके बगल में उसे टाइटली हग करके लेट गया। उसने अपना छोटा सा सर माया के डेलिकेट आर्म्स पर रखा हुआ था। माया ने मुस्कुराते हुए अयांश को अपनी बाहों में भर लिया। अयांश के माथे पर बिखरे बालों को हल्का साइड कर माया ने प्यार से अयांश के फोरहेड पर किस किया तो अयांश के चेहरे की स्माइल कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अयांश के सीने से लगते हुए कहा, मम्मा आई लव यू टू बेबी। माया ने अयांश के बाल में अपनी उंगलियां फेरते हुए प्यार से कहा। अयांश माया की बात सुनकर उससे बिल्कुल कस के लिपट गया। आगे उन दोनों के बीच गहरी शांति छा गई। रूम में फैले गहरे अंधेरे और गहरी शांति के बीच माया और अयांश बस एक दूसरे से लिपट कर बेड पर लेटे हुए थे। लंबे समय तक उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। जब अयांश ने आधे घंटे बाद अपना चेहरा उठाकर माया की ओर देखा तब उसने पाया माया गहरी नींद में सो चुकी है। नींद में भी माया के सुंदर चेहरे पर सुकून था, शायद अयांश को अपने बाहों में भरकर सोने का सुकून। माया को सोता देखकर अयांश अपनी नन्ही उंगलियों से माया का चेहरा सहलाने लगा। अयांश के कोमल उंगलियों का स्पर्श पाकर माया के चेहरे पर नींद में भी मुस्कान तैर गई। अयांश भी अपनी मम्मा की स्माइल देखकर धीरे धीरे क्यूटली स्माइल करने लगा। अयांश के हल्का कसमसाने पर भी माया की पकड़ उसके ऊपर ढीली पड़ गई। अयांश इसका फायदा उठाकर माया के बाहों से हल्का बाहर निकलकर माया के फोरहेड और नोज पर क्यूटली किस करके अयांश दोबारा माया के सीने से लग गया। माया के इर्द गिर्द अपने नन्हे हाथ लपेटते हुए अयांश ने थोड़ी उदास आवाज में धीमे से कहा, माय प्रीशियस मम्मा, आपकी एब्सेंस में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे इतने दिनों के लिए छोड़कर क्यों चली जाती हो? आपका मुझे छोड़कर कहीं जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई एम सॉरी बेबी, मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूँगी। माया की बात सुनकर अयांश चौंक गया। उसकी मम्मा तो नींद में थी, तो फिर उसके सवाल का जवाब कैसे दे रही है? अयांश ने अपना छोटा सा सर उठाकर माया की ओर देखा। माया अब भी गहरी नींद में सो रही थी। अयांश के सवाल का जवाब भी उसने नींद में ही दिया था। अयांश माया का सोता चेहरा देखकर हल्का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इनोसेंस और कामनेस से भरी हुई थी। माया के डिफरेंट और ब्यूटीफुल फेशियल फीचर्स को अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से सॉफ्टली टच करते हुए अयांश भी कुछ वक्त बाद सो गया। दूसरी तरफ जर्मनी ड्रीम होटल के मैसिव जिम में चारों तरफ गहरा धुआं और डार्कनेस छाया हुआ था। जिम के एटमॉस्फेयर में फैली कोल्डनेस उस लग्जरीज जिम को बिल्कुल किसी खूबसूरत बर्फीले नर्क जैसी सफोकेटिव एनवायरनमेंट दे रही थी। उसी जिम के बिल्कुल सेंटर में एक लड़का सटली अपनी एक उंगली पर लगातार पुशअप किए जा रहा था। उस लड़के का दूसरा हाथ पीठ की ओर मुड़ा हुआ था।
हर एक पुशअप के साथ उस लड़के की मस्कुलर बॉडी के टफ मसल्स स्ट्रेच हो रहे थे। एक तरफ जहां उस लड़के का पुशअप करना उसके हेल्थ काउंसिस को दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ उस लड़के के दांतों में फंसी सुलगती सिगार उसके अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह व्यवहार को भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। शिगार के फोगी धुएं से घिरा उस लड़के का हैंडसम और इमोशनल लेस चेहरा किसी मिस्टीरियस पजल की तरह मामूल पड़ रहा था। लंबे वक्त के कंटिन्यूअसली पुशअप करने की वजह से उस लड़के की मुस्कुलर बॉडी, एट पैक एब्स, पीठ के मसल्स, सब कुछ पसीने से तरबतर हो चुका था। काउंटलेस पुशअप करने के बाद वह लड़का सीधा खड़ा हुआ। वह लड़का कोई और नहीं, विद्युत था। विद्युत ने शिगार की बट को एस्ट्रे में मसलते हुए बगल में खड़े अपने असिस्टेंट संजीव से ठंडे लहजे में पूछा, उसकी कोई खबर मिली? अब तक तो नहीं बॉस, पर मैंने रॉकी से कह दिया है, वह जल्द ही माया मैडम के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेगा। संजीव का जवाब सुनकर विद्युत का जबड़ा कस गया। पिछले 2 दिनों से उसके आदमी माया का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे अब तक माया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। माया की एक तस्वीर तक विद्युत के पास नहीं थी। माया ने अपनी मौजूदगी के सारे सबूत जाने से पहले बड़ी ही सफाई से मिटा दिए थे। विद्युत माया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उस रात माया का चेहरा ना देख विद्युत ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। संजीव को एक डार्क लुक के साथ देखने के बाद विद्युत बगैर कुछ कहे जिम से निकलकर अपने प्रेसिडेंशियल शूट की ओर चला गया। संजीव ने उसके जाने के बाद एक राहत भरी सांस छोड़ी। विद्युत जिस होटल में ठहरा हुआ था वही ड्रीम होटल जर्मनी का सबसे बड़ा और लग्जूरियस होटल था। ड्रीम होटल आर्य फैमिली के ही होटल चेन का एक होटल था। आर्य फैमिली का फैमिली बिजनेस 2 चीज़ों से मिलकर पूरा होता था, पहला ड्रीम होटल और दूसरा ड्रीम एम्पायर इंडस्ट्री। पूरा ड्रीम होटल चेन आज के समय में माया के मैनेजमेंट के अंदर आता था। आर्य फैमिली का नया वारिस जो भी बनता, पूरा का पूरा ड्रीम एम्पायर उसका ही होने वाला था। एक तरीके से आर्य फैमिली का नया वारिस दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, इसलिए आर्य फैमिली में वारिस बनने की जंग छिड़ी हुई थी। विद्युत ने जब अपने प्रेसिडेंशियल शूट का डोर ओपन किया तब उसकी नज़र अपने बेडरूम में मौजूद लड़की पर गई। डोर ओपन होने की आवाज़ सुन उस लड़की ने पलटकर सिडेक्टिव स्माइल के साथ विद्युत की ओर देखा। उस लड़की ने खुद को व्हाइट ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, शायद उसने अंदर कोई कपड़े भी नहीं पहने थे। किसी लड़की को इस तरह अपने बेडरूम में देखकर विद्युत की नीली आंखें काली अंधेरी रात की तरह डरावनी हो गई। उसका ओरा किसी भेड़िए की तरह खुखार और जानलेवा हो गया था। विद्युत का इमोशनल लेस हैंडसम चेहरा देखकर उस लड़की को लगा विद्युत उसे देखकर खुश है। उस लड़की ने इस ख्याल के साथ फटाक से अपना ब्लैंकेट छोड़ दिया। उसका ब्लैंकेट फर्श पर गिरते ही विद्युत ने गुस्से में अपना माथा रब करते हुए अपनी आंखें भींच ली। यह कोई नई बात नहीं थी, ऐसे बगैर कपड़ों के विद्युत के सामने आकर खड़े हो जाना आजकल के अमीर घरानों के बिगड़ेल लड़कियों का फेवरेट काम जैसा बन गया था। ऐसा करने वाली अनगिनत लड़कियां थी हाई सोसाइटी में, मगर इसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था? वो लड़कियां कहाँ अचानक से गायब हो गई थी? यह एक गुमनाम राज बनकर ही रह जाता था। वह लड़की नजाकत से चलकर विद्युत के पास आई। उसने विद्युत का सीना टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिडक्टिव वॉइस में कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं बाकी लड़कियों की तरफ फूल नहीं, आग हूँ। आग? विद्युत ने अपने कदम पीछे ले लिए। वह लड़की विद्युत को टच कर पाती उससे पहले ही विद्युत अपने बेडरूम का डोर बंद करके बगैर कुछ कहे वहां से पलट कर चला गया। विद्युत की आंखों के भाव अब बेहद ही भयानक हो गए थे। कुछ लड़कियों की ऐसी ही हरकतों की वजह से विद्युत को एक वक्त में पूरी लड़की जाति से नफरत होने लगी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद ड्रीम होटल के बाहर कई सारी लैंड रोवर्स एसयूवी कार्स के बीच मौजूद लग्जूरियस रोल्स रॉय बोटटेल के अंदर विद्युत सीट से अपना शरीर टिकाकर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। विद्युत इस वक्त शर्टलेस ही था। हमेशा की तरह उसका चेहरा जीरो इमोशनल था। आधे घंटे बाद विद्युत सीधे शर्टलेसली ही होटल से बाहर आ गया था। जो ड्रीम होटल थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक लाइट से शाइन कर रहा था, अब वो आग की लपटों से घिरा हुआ था। पूरा होटल अब भीषण आग में जल रहा था। कार के बाहर खड़े संजीव ने जलते ड्रीम होटल की ओर देखकर एक ठंडी सांस छोड़ी। तभी बॉडीगार्ड के हेड सुनील ने उसे धीरे से फुसफुसाकर पूछा, बॉस ने इस पूरे होटल को जला क्यों दिया संजीव भाई?
एक हौसी लड़की की वजह से। संजीव का जवाब सुनकर सुनील को सारा माजरा समझ आ गया। जलती होटल की ओर दया भाव से देखते हुए सुनील ने संजीव से कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। वेल, उस लड़की का क्या हुआ? सुनील का जवाब सुनकर संजीव ने सरकास्टिक स्माइल के साथ जलते होटल की ओर इशारा करते हुए कहा, वही हुआ जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। संजीव का जवाब सुनकर सुनील की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने सहमी हुई नजरों से जलते होटल की ओर देखा। होटल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज भी आ रही थी। सुनील ने ठंडी आह भरकर कहा, अवर बॉस इज अ डेविल संजीव भाई। ना, ही इज नॉट अ डेविल सुनील, ही इज द डेविल। संजीव की बात सुनकर सुनील ने सहमति में अपना सिर हाँ में हिला दिया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स होलो लव।